केवल 100 रुपए दिन की इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होगी 5,84,000 रुपए की और मेच्योरिटी पर मिलेगा हमारे को 18,37,000 रुपए से ज्यादा का पैसा। है ना जबरदस्त स्कीम? तो क्या आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा इस एलआईसी की स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम बताऊंगा, किसके लिए एलिजिबिलिटी है, कितने टाइम आपको प्रीमियम पे करना है, कब आपकी मेच्योरिटी अमाउंट होगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये एलआईसी की पॉलिसी आपके लिए वर्थ इट है भी या नहीं। इसके अलावा ये तो मेच्योरिटी अमाउंट होगा, साथ में आपको मिलेगा 7 लाख रुपए का कवर भी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें डिकोड करके बताऊंगा कि क्या आपको इस एलआईसी की पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इसी चीज के ऊपर एडवाइस देना चाहता हूँ, इसी चीज के ऊपर आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को इस एलआईसी की पॉलिसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले पॉलिसी के नाम की बात करें तो इस पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ पॉलिसी। इसका कोड आता है 736। ये एलिजिबिलिटी है केवल और केवल महिलाओं के लिए। उसमें आपकी एज लिमिट जो है 8 साल से लेके 59 की एज तक आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन लगाने भी जा रहे हो ना, तो एक बार इस वीडियो को देख कर जाना, इस वीडियो को समझ कर जाना कि क्या आपके लिए ये पैसा वर्थ इट होगा भी या नहीं। आज की वीडियो ना, अगर आप लोगों ने एलआईसी ले रखी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलआईसी लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना तो बिल्कुल मत जाना। और खास करके आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक एलआईसी एजेंट है। और इस वीडियो के बाद एलआईसी एजेंट्स का काफी हद तक बहुत सारी प्रक्रिया जो है आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में मिलने वाली है। मैं खुद एक एलआईसी एजेंट हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा एलआईसी कोड भी है। लेकिन क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता हूँ, क्या ये आप लोगों के लिए, देखो मेरा तो एजेंट, एज एन एजेंट मुझे कमीशन मिल जाएगी, लेकिन क्या ये आप लोगों के लिए एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे इस एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में कि कितना ये हमारे जीवन के अंदर लाभ पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिसी के बारे में डिटेल देखेंगे और आगे जाकर जैसे वीडियो के लास्ट तक आप पहुंचेंगे ना, आप लोगों को जबरदस्त चीजें और एक आई ओपनर वीडियो जो है वो होने वाली है कि क्या आप लोगों को इस एलआईसी के उसमें डालना चाहिए पैसा या नहीं। अमाउंट हम सेम रखेंगे, सारी चीजें हम सेम रखेंगे, कंपैरिजन हम करेंगे इसके साथ किसी और चीज का भी। तो चलो अब सबसे पहले हम एलआईसी के जीवन लाभ प्लान को, पहले उसकी डिटेल्स को जो है समझते हैं। सबसे पहले ये प्लान टाइप है नॉन लिंक्ड, यानी कि मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है। प्रॉफिट्स मिलता है, बोनसेस मिलते हैं इसके अंदर, लिमिटेड प्रीमियम है और ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग एंडोमेंट प्लान है। इसमें सेविंग्स और लाइफ कवर दोनों होता है। अब इसमें हम जो इसका एक जो आपके सामने इमेज आ रही है ना कि 16 साल आपको पैसा जमा करना है और 25 सालों तक आपको इसका प्रीमियम जो है वो मिलता है, मतलब 25 सालों बाद इसकी मेच्योरिटी जो है वो होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि डेली डेली के अगर आप 50 रुपये सेव करते हैं तो 25 साल बाद आपको 9,18,000 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये करते हैं तो 18,37,000 मिलेंगे और इस टाइप से ये अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। मिनिमम इसमें सम एश्योर्ड जो होगा वो होगा 2 लाख रुपए का, मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं है क्योंकि आप जितना अमाउंट जमा करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। सम एश्योर्ड यानी कि जो लाइफ कवर होगा वो, तो अगर आप साल के 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आपका सम एश्योर्ड जो होगा वो होगा 2 लाख रुपए का। और उसके हिसाब से ये जो है प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। तो अगर आप मान लो इसमें 50 रुपये के हिसाब से डेली सेव करते हो इस प्लान के अंदर, जीवन लाभ प्लान के अंदर, तो इसमें आपको 9,18,000 रुपये मिलेंगे और साथ ही साथ आपका 2 लाख रुपए का लाइफ कवर भी होगा, जिसके लिए आपको साल में 18,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब प्रीमियम क्या होगा तो वो अलग अलग डिपेंड करता है बेस्ड ऑन एज, टर्म और सम एश्योर्ड कितना है। इसमें एंट्री एज की बात करें तो 8 साल से लेकर 59 साल तक के लोग जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इस प्लान को ले सकते हैं। मेचोरिटी एज जो है इसकी मैक्सिमम 75 साल की है, यानी कि 75वें साल में यहाँ पर मेचोरिटी जो है वो हो जाएगी। प्रीमियम आप ईयरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पर दे सकते हो या मंथली भी दे सकते हो। मेच्योरिटी पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो सम एश्योर्ड, उसके अलावा रिवर्जनरी बोनस और साथ ही साथ फाइनल एडिशन बोनस। तो मान लेते हैं कि अगर आपने सम एश्योर्ड 10 लाख का ले रखा है तो आपको 17-18 लाख रुपए के आसपास की मेच्योरिटी जो है वो मिलेगी। और डेथ बेनिफिट मिलेगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न और ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो उसमें सम एश्योर्ड मिलेगा, साथ में बोनसेस जो है वो अलग मिलेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा तो मैं आपको इसको समराइज करके बता देता हूँ कि जीवन लाभ 736 जो प्लान है
इसके लिए आपको प्रॉज क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कि लाइफ कवर होगा, साथ में सेविंग्स होगी, डुअल बेनिफिट, फैमिली प्रोटेक्शन और गोल बेस्ड सेविंग्स हो जाएगी। लिमिटेड प्रीमियम पे करना है, यानी कि प्रीमियम आपको केवल 16 साल का देना है। वैसे इसमें और भी प्लान्स होते हैं, लेकिन अगर हम इस प्लान के साथ कंपैरिजन, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को इसी के साथ दिखाने वाला हूँ, तो अगर हम 16 साल तक जमा करवाते हैं तो 25वें साल में हमारे को पैसा जो है वो मिल जाएगा। बोनस एक्यूमुलेशन मिलती हैं हमारे को, एनुअल और फाइनल बोनस जो मिलती हैं एज पर LIC परफॉर्मेंस। लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, अगर हम 3 साल तक इसमें रेगुलर बेसिस पर अपना पैसा जो है वो जमा करते हैं तो लोन हमारे को 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का जो है वो मिल सकता है। यानी कि अगर मान लो आपने 100 रुपये के हिसाब से दिन का सेव किया तो साल के आपने 36,000 रुपये जमा कर लिए, और ऑलमोस्ट 36,000 जब आप जमा कर लेंगे, वैसे 36,500 बनता है, तो 36,000 अगर आप जमा कर लेंगे और 3 साल तक आपने दे दिया, यानी कि 1,08,000 आपने जमा कर दिए। अब उसके बाद सरेंडर वैल्यू उसमें मान लो आएगी 1,08,000 में से आपकी लगभग 1 लाख रुपए की मोटा मोटा हम सरेंडर वैल्यू लेके चलते हैं 3 साल के बाद, और उसका 90% मिलेगा, यानी कि 90,000 रुपये तक का आप लोन जो है अगेंस्ट दिस LIC पॉलिसी आप ले सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आप चाइल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आप राइडर लगाकर ये चीज़ कर सकते हैं। राइडर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, टर्म राइडर हो गया, ये सब चीज़ें। और टैक्स बेनिफिट्स, वैसे तो अब इसका कोई खास यूज़ रहा नहीं है जब से न्यू रिजीम आई है, बट फिर भी एक बार अगर हम इसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको यहाँ पर टैक्स डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी, और मैच्योरिटी पर भी 1010D के अंदर आपको कोई भी किसी भी टाइप का जो फाइनल वैल्यू होगी उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स की, यानी कि बुराइयों की। तो सबसे पहली बुराई तो ये है कि 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि बहुत लो रिटर्न है। एंड दिस फंड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई ग्रोथ सीकर्स। यूलिप्स या फिर म्यूचुअल फंड बेटर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कमी है इस प्लान की, वो है लॉन्ग लॉक इन। यानी कि अगर आपको इस प्लान का पूरा फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए आपको कम से कम क्या, पूरे 25 साल के लिए आप उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। सरेंडर बिफोर 3 ईयर्स, अगर आपको 3 साल के अंदर अंदर पैसा आपको इस पॉलिसी को सरेंडर करना है तो आपको कोई भी ज़ीरो बेनिफिट जो है वो इसमें मिलेगा। चौथी चीज़ जो बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्फ्लेशन बीटिंग तो है ही नहीं है। और पांचवी चीज़ है कि बोनस गारंटी नहीं है, वो LIC के ईयरली सरप्लस वगैरह पे ऊपर डिपेंड करता है। जो बोनस की अभी हमने पीछे इसके फ़ायदों में बात करी थी ना, वो सिर्फ LIC के कितना मुनाफा होगा वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई प्रॉपर मतलब ये नहीं है कि पक्का आपको गारंटीड बोनस मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये प्लान कौन कौन, मतलब किन लोगों के लिए आइडियल है, जो जिनको ये प्लान चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स प्लानिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन। अब बात करते हैं कि ये प्लान किसे चूज़ करना चाहिए, या मतलब कौन लोग जो हैं इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, फिर उसके लिए भी मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स दे दूंगा। बट प्लान किन किन लोगों को करना चाहिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लंबा गोल होना चाहिए आपका, मतलब अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए कर रहे हो तब। दूसरी चीज़ कि आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम होना चाहिए, जो आपको जिनको सिर्फ गारंटेड मैच्योरिटी प्लान चाहिए और लाइफ कवर चाहिए ना, उनके लिए ये आइडियल है। हालांकि उनके लिए भी आइडियल नहीं है, उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट एक थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिविजुअल्स जो 16 से 25 साल तक लगातार पैसा जमा कर सकते हैं, ये वो चीज, ये लोग हैं, मतलब उन लोगों को ये प्लान जो है वो ऑप्ट करना चाहिए, हालांकि उनको भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग जिसका कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता, तो इस पॉइंट को मैं छोड़ भी सकता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बहुत बिल्कुल बकवास एकदम प्लान है। जो हाई रिटर्न्स को टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेकार चीज़ है। और जो लोग फुल लिक्विडिटी के साथ भाई कहते हैं कि कल को चलो रिटर्न थोड़ा कम मिल जाए लेकिन अपने पास एटलीस्ट ये है कि जब पैसा चाहिए हो तब वो मिल जाए, तो यहाँ पर आपको वो लिक्विडिटी का इशू भी जो है वो ज़रूर रहने वाला है। अब एक बार इसे एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं जो हमने वो अभी ऊपर वो देखा था ना प्लान, उसके बारे में भी उसके हिसाब से भी बताऊंगा। तो अभी हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन है कि अगर एक बंदा 30 की एज का है, सम एश्योर्ड उसका है 10 लाख रुपए का, पॉलिसी उसने 25 सालों के लिए ली और प्रीमियम जो है वो 16 सालों तक देगा, तो एनुअल प्रीमियम उसको देना होगा 44,500 रुपये का साल का। मोटा मोटा अगर हम डेली लेवल्स पे बात करें तो 125 रुपये दिन का लगेगा। टोटल प्रीमियम जो है वो 16 सालों तक 7,12,000 रुपये दे देंगे। और एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी 25 सालों के बाद कितनी होगी,
25 सालों के बाद अगर हम एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी लेके चले तो 22-23 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये पे वहाँ पर हमारे को लगभग 18,37,000 मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 125 रुपये दे रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी मैच्योरिटी जो है लगभग लगभग 22-23 लाख के आसपास की होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि ये 736 वाला जो है ये धनलक्ष्मी प्लान, इसमें सिर्फ लेडीज़ के लिए अवेलेबल है, जेंट्स के लिए नहीं है। सो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अच्छा, अब आते हैं वापस से इसके कंपैरिजन पर, या आप इसके प्लान को नेट पर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप दिन के 100 रुपये जमा करते हैं, मोटा-मोटा मान के चलते हैं 36,500 की जगह 36,000 जमा कर रहे हैं साल के, तो 25 साल बाद हमारे को 18,37,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके लिए हम आते हैं डेली एसआईपी कैलकुलेटर पर, जो डेली सिप कर रहे हैं ना हम, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है हमारे को लगभग 6.5% का रिटर्न मिलेगा। अगर हम 6.5% के हिसाब से 100 रुपये दिन के जमा करेंगे तो हमारे 5,84,000 जमा होंगे, और उसमें हमारे को टोटल 16 सालों में बन जाएंगे 10,27,000, और उसके बाद हमारा वो पैसा अगले 9 सालों के लिए एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर हमारे लगभग 18 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू जो है वो बन जाएगी, बिल्कुल टैक्स फ्री, ध्यान रखना। अब यहीं पर अगर हम डेली एसआईपी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ नॉमिनल सा जो हमारे को शेयर मार्केट में या जो हमारे को म्यूचुअल फंड से मिल जाता है 12% का, सिर्फ वो लेके चलते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 584 के बन गए 17,70,000 रुपये। अब हम 17,70,000 को, इसको हम 9 सालों के लिए आगे रख देते हैं और वही 12% के रिटर्न पर, तो हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास बन जाएगी। और अभी ये अगर मान लो थोड़ा सा भी रिटर्न, बट मैं अभी कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ, 15% मिल गया तो 24 लाख तो यहीं हो गए, 24,38,000, 24,38,652 रुपये। और यहाँ पर भी अगर हमारे को 15% मिल गया तो आप देख सकते हैं कि 85 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू जो है हो जाएगी। बट अभी मैं आप लोगों को ये नहीं लेके चल रहा, मैं आपको फिर भी वही 12% के हिसाब से बता रहा हूँ। थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं ना, अगर हमारे को एलआईसी से ही कंपैरिजन करना था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम 49 लाख की वैल्यूज़ पर जो है वो पहुँच जाएंगे, और अभी इसमें हमने इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं करी है। तो क्लियर कंपैरिजन आप लोगों के सामने है कि एलआईसी में अगर आपने वही पैसा 25 सालों के लिए छोड़ दिया, वही 100 रुपये दिन के, वही पैसा अगर आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया तो आपको कितना अमाउंट का फ़र्क पड़ेगा, और एलआईसी में अगर आप वो स्कीम में लगाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। और ये कोई छोटा-मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। और अभी जबकि मैंने इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव टारगेट्स लिए हैं, कंजर्वेटिव रिटर्न्स लिए हैं, जहाँ पर सिर्फ 12% के हिसाब से मिलते हैं, जो मार्केट के अंदर नॉर्मली 25 सालों के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत आराम से मिलते हैं। अभी इससे कैसे थोड़ा-सा हम रिटर्न्स को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, ये तो अभी सिर्फ ये है कि अगर हम नॉर्मल अगर निफ्टी 50 के या सेंसेक्स में ही डाल देंगे ना एक इंडेक्स फंड के अंदर, तब भी हमारे को इतने इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर हम थोड़ा-सा अल्फ़ा और जनरेट करेंगे, जैसे अलग-अलग स्कीम्स में लगा के, कौन से आपकी गोल्स के हिसाब से लगा के, तो उसमें आपको और ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाता है। चिल्ड्रन फंड्स आते हैं, उसमें लगा सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए ही प्लान कर रहे हैं तो। उसमें आप 15% के आसपास ईज़िली लेके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ जाएगा अगर आप एलआईसी की स्कीम में जाते हैं, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर जो हमने वहाँ पे बात करी थी, तो जैसे लिक्विडिटी का इशू आता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। 3 साल या 5 साल के बाद आप आराम से यहाँ पर पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल जाएँगे। लोन आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर भी मिल जाएँगे। प्रीमियम आपने यहाँ पर भी सेम प्रीमियम पे करना है, जितने सालों के लिए उधर देना है, उतने सालों के लिए इधर ही देना है। तो अब आप बताओ कि जीवन में लाभ ये 736 एलआईसी की पॉलिसी देगी, या फिर आपको आपकी एसआईपी देगी? आई नो कि अब इस कंपैरिजन के बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली है, ख़ास करके एलआईसी एजेंट्स के थ्रू। हालाँकि मैं भी एक एलआईसी एजेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। अब एलआईसी वाले बोलेंगे कि भई ये तो प्लान कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है मैच करने का, मतलब कोई इनका आपस में सिर-पैर ही नहीं मैच हो रहे तो इसीलिए। बट मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक रियल फिगर जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि 25 सालों के लिए आप यार 5 साढ़े 5% के रिटर्न्स के ऊपर, और क्या 2, 4, 5, 10 लाख का एक लाइफ कवर लेके, और उस अपने इतने हार्ड एंड मनी को इस टाइप से नहीं यूज़ कर सकते। इस टाइप से यूज़ भी क्या मैं कहूँगा, इस टाइप से वेस्ट नहीं कर सकते कि आपकी आज अगर 6% या साढ़े 6% का आपको रिटर्न मिल रहा है, इन्फ्लेशन ही भाई 7% है, और सिर्फ 7% तो बोलने में है। मेडिकल एक्सपेंसेस में जाओ तो 14% के हिसाब से है। एजुकेशन में जाओगे तो 10-10, 12-12% के हिसाब से साल की वो जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देखो हर चीज़ के खर्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कहाँ 6.5% के रिटर्न पे बैठे हो? और इतना गारंटी गारंटी लेके करोगे क्या, जब आपकी नेट वर्थ मतलब जो रियल कैपिटल, रियल वैल्यू जो है वो उस पैसे की
वो कम हो जाएगी। आज की डेट में आप बताओ, अगर 100 रुपए के हिसाब से जमा करवा रहे हो, चलो 50 लाख से तो आप फिर कुछ एक चीज़ जो है वो ले सकते हो। क्या 18 लाख रुपए से 25 साल बाद आप कुछ ले पाओगे? मैं अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दूं ना इसमें, तो अगर आप कभी भी किसी भी अगर कैलकुलेटर पे चेक करोगे ना, तो उस टाइम के 50 लाख, पता क्या, आज के टाइम के अगर उसको आज से कंपैरिजन करें, तो आज के टाइम के वो सिर्फ 10-12 लाख रुपए रह जाएंगे। तो अब आप सोचो वो 18 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसीलिए ढंग से सोच कर समझ कर फिर इन्वेस्ट कर, क्योंकि आपका पैसा है। एलआईसी वाला तो एक बार में कमीशन लेके निकल जाएगा, या उसको तो रिकरिंग बेसिस और 50 साल की आपने आपने अपनी एसआईपी ना छोड़ के ना आपने एलआईसी के एजेंट की एसआईपी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने एक बार खुद एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन आपके एजेंट को, जो आपका ब्रोकर है ना एलआईसी का, जो उसको उसकी आप एसआईपी चालू कर दो, उसको आप रेगुलर बेसिस पर रिटर्न्स जो है वो प्रोवाइड करते जाओगे। तो इसलिए वो रिटर्न आप अपने हिसाब से रखो, अपने लिए रखो। और अगर आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई दिक्कत आती है, किस टाइप से आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड्स के अंदर करना है, क्या गोल है, वो सब चीज़ें देख दुख के हम आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे कि कैसे आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को इस जीवन लाभ पॉलिसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब आप लोगों के सामने सारी डिटेल्स है, सारा डेटा जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। पास आप जितने सालों का जाकर आप चाहे तो चेक कर लें। आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर कितना रिटर्न जीवन लाभ पॉलिसी में, यानी कि ये पॉलिसी एलआईसी की हमारे जीवन के अंदर कितना लाभ पहुंचाती है, और उसके अगेंस्ट अगर हम दूसरे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमाउंट हमारा सेम है 100 रुपये प्रतिदिन का, तो हमारे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हमारे को बन सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। तो अब फाइनल डिसीजन देखो, क्योंकि पैसा आप लोगों का है, बट मैं एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं एक प्रॉपर वेल्थ प्लानिंग जब करता हूँ ना, तो मैं एलआईसी को अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन से बताऊँ, जिसके बाद मुझे एलआईसी एजेंट्स की बहुत गालियाँ पड़ने वाली है इस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वो बोलेंगे भाई यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, बट एट द एंड हमारे को पैसे से मतलब है। और 25 सालों का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप लोगों को ये पैसा रिडेम्पशन होके मेच्योरिटी होके जब मिलेगा, तो पहली बात तो उस 18 लाख की वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी। उसके अलावा चलो मैं वो कहता हूँ कि एक बार वो भी हमारा एक लमसम अमाउंट जो है वो आ गया, लेकिन उसके अलावा हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, जो हम वहां पर अपना पैसा जो है वो लगा सकते थे। इसका एक ऑल्टरनेटिव आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो आपको एलआईसी लेनी ही है, मतलब आप चाहते हो भाई एलआईसी लिए बिना नहीं जा सकते, तो अगर आप 100 रुपये प्रतिदिन का कर रहे हो ना, तो इसका एक छोटा सा काम कर सकते हो। अगर 100 रुपये या 200 रुपये प्रतिदिन का कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आधा आधा पैसा कर लो। अगर आप लोगों को भाई 25 साल तक इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी भी है, और आप चाहते हो कि सेफ रिटर्न मिले, तो इधर से आप सेफ रिटर्न भी ले लो, और इधर से एक छोटा सा काम ये कर लो। मेरे कहने पे एक बात मान लो कि अगर आप 100 रुपये यहाँ डाल रहे हो ना, तो 100 रुपये की यहाँ पर भी एक SIP करके देख लो। आपको रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से पहले 3 से 4 सालों के अंदर ही आराम से मिल जाएंगे। आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आगे तो जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो मतलब ऐसा होगा, फिर आप खुद पछताओगे कि मैंने एलआईसी क्यों करी थी। और ये मैं एज एन एलआईसी एजेंट, एक एलआईसी एडवाइजर आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा काम ना, मैं अपने इस चैनल के थ्रू क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में ना ये ना रहे कि भाई भाई ये तो बायस्ड है, या ये सब चीज़ें। मैं मेरे पास एलआईसी का कोड भी है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कोड भी है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मेरा मेरी अपनी कमीशन को छोड़ के ना, मैं चाहता हूँ कि सामने वाले का जितना फायदा होगा ना, देखो आज मैं अपनी कमीशन के चक्कर में आप लोगों को गलत प्लान दे दूंगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो बिल्ड करना है। मुझे 1 साल 2 साल या 6 महीने का काम करके नहीं जाना, मुझे 10 साल 15 साल 20 सालों के लिए काम करना है। तो मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है आपकी बनाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों के साथ मेंटेन करना चाहता हूँ। भाई मेरी पॉलिसी रहती है कि मैं अपनी साइड से जितना कोशिश हो सकेगी ना, आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करूंगा। अब उसके बाद कई लोग होते हैं कि भाई उन्होंने सोच ही लिया, ठान ही लिया कि भाई करनी है एलआईसी, तो वो ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। लेकिन उससे बेटर क्या चीज़ें मिलती हैं जो लोगों के माइंड में अवेयरनेस नहीं होती, वो सब चीज़ें भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब इस वीडियो के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्या आप लोगों को जीवन लाभ पॉलिसी या एलआईसी की कोई भी पॉलिसी होती है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
आज भी ना पुराने लोगों का माइंडसेट यही रहता है कि सेफ रिटर्न, सेफ रिटर्न, सेफ रिटर्न, बस। और पता नहीं क्यों मुझे ये मिथ पता नहीं क्यों है लोगों के दिमाग में, लोग इस टाइप से, और शायद उनमें से आप भी ये होंगे। पता नहीं मुझे एक चीज़ बहुत खटकती है कि लोग ना इंश्योरेंस के लिए, उसमें से हो सकता है कि आप भी हो, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है बट मेरा मोटिव बुरा नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़, एक कांसेप्ट जो है वो समझाना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं, एलआईसी किस लिए करते हैं कि भाई चलो 25 साल बाद मुझे इस इतना पैसा मिलेगा, जो कि एलआईसी का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। अब अगर आपने मान लो 100 रुपए से स्टार्ट करी, आपको महीने जो लाइफ कवर है वो लगभग 6-7 लाख का, 5 लाख का मिल गया। मेन हम क्या करते हैं कि एलआईसी में लाइफ कवर रहेगा, और उसके बाद 25 साल बाद हमारे को पैसा कितना मिलेगा। यार एक चीज बताओ, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो क्या हर साल ये चीज सोचते हो कि भाई मुझे अगर बीमार नहीं हुआ तो मुझे उसमें से पैसा कितना वापस मिलेगा। गाड़ी की इंश्योरेंस करते हो तो गाड़ी स्कूटी की इंश्योरेंस करने के बाद कभी ये सोचते हो कि यार ये अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। वो ये होता है ना कि भाई अगर कल को डैमेज हो गया या कल को मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मुझे वहां पर उसके बदले में मिलेगा। तो यहाँ पर भी एलआईसी का मतलब ये है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को इतना पैसा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब उस जो आपको अमाउंट मिलेगा, पहली बात तो क्या आज की डेट में वो वर्थ इट है? क्या 7 लाख या 10 लाख का भी अगर मैं प्रीमियम लेके चलूँ, जो लाइफ कवर है वो लेके चलो, क्या 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से आपकी लाइफ जो है आपके पीछे से गुजारा कर सकती है? सबसे पहला जवाब तो आपको खुद मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने मान लो 10 लाख का सम एश्योर्ड ले भी लिया तो उसके लिए आपको कवर की अमाउंट जो है वो कितना पे करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उसमें ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, यानी कि आप वहां पर बंद के बैठ जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज़, आपने उसमें रिटर्न कितना कमाया, अगर आप रिटर्न्स के बेसिस पर ही जा रहे हो, तो उसमें आपको रिटर्न कितना मिला, और उस पैसे को एलआईसी ने कहाँ पर यूज़ करा, वो मैं आप लोगों को, मुझे शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपको पता ही है कि एलआईसी कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और किस तरीके से करता है। और इस वीडियो के अंदर मैं एलआईसी का वो जीवन लाभ पॉलिसी हो या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड पॉलिसी हो, मैंने अभी जो कंपैरिज़न करा है वो जीवन लाभ से करा है। तो उस पॉलिसी को, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, और कितना बेनिफिशियल है, आप इसका मुझे आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद कई लोगों का डिसीजन जो है या तो वो रुक जाएगा, या वो थोड़ा सिंसियरली एक इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई मुझे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप लोग एक सही फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी पुरानी एलआईसी पॉलिसी चल रही है, तो उसका क्या करना है, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पॉलिसी जो है वो बंद भी करवाई हैं, ताकि उस पैसे को हम किस तरीके से आने वाले टाइम के लिए हम और बेनिफिशियल तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते। सो ये था दोस्तों पूरा एलआईसी की जीवन लाभ 736 पॉलिसी के बारे में, कि कितना जीवन के अंदर वो हमारे को लाभ पहुंचाती है, और इसके अगेंस्ट हमने उसको डेली एसआईपी या म्यूचुअल फंड से हमने जो कंपैरिजन करा है, उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट सामने है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कई लोगों को तो बहुत बुरी लगी होगी, जिन्होंने एलआईसी करवा रखी है उनको थोड़ा पछतावा हो रहा होगा, और एलआईसी एजेंट्स की तो भर-भर के गालियाँ आने वाली है मुझे पता। बट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना। शेयर उन सभी लोगों के साथ करना जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है और हाल-फिलहाल में ली है। और उस चीज़ को अगर आज भी वो सरेंडर करके काम करते हैं ना, तो उस पैसे को वो बहुत सारा बचा सकते हैं। और खासकर उन लोगों के साथ भी शेयर करना है जो एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे थे या करने की अब सोच रहे हैं। तो एक बार वो इस वीडियो के बाद शायद हो सकता है कि अपने डिसीजन पर दोबारा जो है वो थिंक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टर ट्रेड पर किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो फाइनेंस से रिलेटेड कि आप लोगों को अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के, आपके सपनों का फाइनेंशियल गाइड।